आ रहे हैं वो वही आएंगे ना, वो अपने आप उनको भी दे दो। हमें आपदा से मुक्त करो, आपदा से मुक्त करो। हमारा विस्थापन जरूरी है, हमारा विस्थापन जरूरी है। वीर काटल का पूरा क्षेत्र प्रभावित है। आप हमारे विजुअल में देख रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार मकान जमींदोज हो चुका है, बाथरूम की स्थिति क्या गंभीर हो चुकी है, किस कदर बादल फटा है, किस कदर आपदा ने, विपदा ने, प्रकृति ने कहर बरपाया है। इस तरीके से जीवन जीने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण। यहाँ एक मात्र शक्ति है, महिला शक्ति है, उन्हीं से बातचीत करेंगे जिनका मकान और जिनका बाथरूम डाहा है। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता। क्या हो गया था ये? अब रात में आए 1 बजे रात को, बहुत नुकसान हो गया हमारा। आप कहाँ थे? यहीं थे रात में। यहीं थे। कैसा लगा आपको उस दिन रात को? बहुत बढ़िया लगा हमको। क्या क्या हुआ नुकसान? नुकसान हो गया हमारे इधर, हो गया नुकसान। कितने का लगभग, कितने लाख का नुकसान हुआ? लाख के क्या बताओ मैं। मुआवजा वगैरह मिला है? ना, कुछ नहीं मिला। कोई सूद लेने आया है? नहीं, अभी नहीं आया, कोई नहीं आया। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। क्या व्यवसाय करते हैं आप? कुछ नहीं करते, गृहस्थी, कुछ नहीं। पशुपालन वगैरह? पशुपालन है थोड़ा सा, ये भी चला गया था उस दिन। ले गए। क्या चाहेंगे सरकार से? क्या चाहेंगे, बस अब हमने यहाँ नहीं रहना। अब देख लो आप, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। ये वीर काटल गांव की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली इसलिए नहीं है कि पिछली आपदा जो 2013 में आई थी उस पर भी इसी तरीके का कहर बरपा था, और इस आपदा ने जो 2022 की है इसने तो महा कहर बरपा दिया है। आप स्थिति हमारे विजुअल में देख सकते हैं। हमारा देश आखिर आजाद क्यों हुआ और क्यों इस राज्य का गठन हुआ, जबकि आज भी पहाड़ी राज्य जो पहले उपेक्षित थे आज भी उपेक्षित है, और इस कदर उपेक्षित है कि आपदा के समय पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर है। आज आंवला न्यूज वीर काटल पहुंचा है, और किस प्रकार पहुंचा है ये आप देख सकते हैं विजुअल में कि आदम युग है। इस गांव में पहुंचने के लिए आदम युग जैसे रास्ते हैं, और कैसे हम लोग यहां पर पहुंचे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य और यहां की स्थानीय जनता के सहयोग से किस खतरनाक रास्ते से आने जाने को ये विवश हैं। कैसे वो गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल जाएगी, कैसे वो बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे इन रास्तों में जाएंगे, ये आज तक सवाल बना हुआ है कि हम लोग आजाद क्यों हुए और क्यों इस राज्य का गठन हुआ। ये आज 23 साल बाद आंवला न्यूज अपनी उन तमाम सरकारों से पूछता है जिन्होंने इस राज्य में राज किया है और जिन्होंने यमकेश्वर विधानसभा में राज किया है। उन तमाम विधायकों से, सांसदों से, सरकारों से ये सवाल खड़ा उठ रहा है कि आज भी वीर काटल और दूसरे ग्राम सभा के लोग किन रास्तों में आने जाने को मजबूर है, मौत के रास्ते पे जाने को मजबूर हैं। हम लोग यहाँ की स्थानीय जनता से पूछेंगे कि इनके साथ क्या क्या आपदा हुई थी, क्या क्या हुआ था, ये सब बताएंगे। सबसे पहले परिचय आपका नाम? उपेंद्र सिंह रोहताने से। क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर एकदम से ये बादल फटा और आप बात ही कर, ये 19 तारीख रात को। हाँ जी, हम तो कैसे जैसे तैसे बच के यहाँ से भाग गए थे थोड़ा दूरी में। कितने बजे फटा बादल? 2:30 बजे के करीबन सर। 19 तारीख, आज 23 तारीख, 4-5 दिन हो गए हैं। कोई आया आपकी सुध लेने? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं आया? एसडीएम, तहसीलदार, कोई नहीं आया सर। आया? नहीं सर, कोई भी नहीं, कोई सुध लेने नहीं आया। ये है स्थिति इस वीर काटल ग्राम सभा के लोगों की कि आखिर इन्होंने क्या पाया अलग राज्य गठन कर लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर विक्रम सिंह रोहतान। क्या पाया आप लोगों ने? कुछ नहीं पाया सर, यहाँ कुछ नहीं पाया। सब हो गया ये कैसे हो गया ऐसा? सर ये बस कैसे जाएंगे आप लोग अपने इलाज के लिए? यहाँ से ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा, तो नीचे बीच में फंस गए सर। राशन के लिए भी नहीं जा पाएंगे सर हम। राशन की स्थिति भी गंभीर बड़ी बड़ी है। आपका शुभ नाम क्या है? सर रविंदर सिंह रोहतान। आप इसी गाँव के? जी सर। क्या हो गया गाँव को? सर जी ये आपदा आ गई है सर,
हाँ जी, कैसी जीवन चल रहा है? बस बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल तंग हालत है सर। शासन प्रशासन अभी हमें की हालत क्या है? कोई भी सुध लेने नहीं आया सर अभी तक हमारी। हाँ जी, हुआ भी है, आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जितना कहूँगा वो कम ही है। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और इस आपदा के आने से एक तो विद्यालय में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे में यहाँ हॉस्पिटल या मार्केट जाना है उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस गांव के बारे में कुछ सोचे। ये लगभग 3-4 ग्राम सभाएं जो हैं और हजारों की आबादी यहाँ रहती है। रस्तों की हालत आपने देख ली है और भी हम जानेंगे। आपका शुभ नाम? हरीश कुमार से। क्या हो गया सर इस गांव को? सर अब क्या बोले सर, हम लोगों ने इतना मतलब तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके हर जगह हमने कंप्लेंट की, लेकिन यहाँ की हालत ऐसे होगी, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है और यहाँ पे जो है कि हम लोग फ़ोन कर करके थक गए लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। अभी हमें 1 घंटे पहले फ़ोन आया कि हम लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। ये 19 तारीख को आपदा हो गई थी। 5 दिन में तो कोई भी जान जा सकती है, जोखिम में डल सकती है। ये 5 दिन बाद होश आ रहा है इन्हें? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। 5 दिन बाद आज होश आ रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे डौर गांव में आए थे, डौरपाली में आए थे। वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि चलो हम अभी चलते हैं, लेकिन आने लायक रास्ता नहीं था। वहाँ से वो लोग वापस लौट गए। उन्होंने बोला मोहन चट्टी के रास्ते आएंगे और अभी 1-2 घंटे में वो लोग अब पहुँचने वाले हैं। ये आपका एकमात्र रास्ता जो हम देख रहे हैं, किस बुरी कदर स्थिति में, हमारे विजुअल भी जो देख रहे हैं, इसका कैसे समाधान होगा? इसका समाधान ये होगा, अभी हमने आज सुबह डीएम साहब से भी बात किया। डीएम साहब ने यही बोला कि हम जल्दी से जल्दी जेसीबी लगाने का कोशिश करेंगे। अभी हमने कहा ये मैन्युअली तो होने वाला नहीं है। जल्द से जल्दी मतलब कि 5 दिन तो हो गए, अब 20 दिन और इंतजार करेंगे। अब हाँ, तो कितने दिन लगेंगे रास्ते सुचारू रूप से बनाने के लिए? 1 महीना हो लगेगा साहब। आपका शुभ नाम क्या है? सुरमान सिंह। 1 महीने में बिना खाए आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता साहब। तो कैसे लाएंगे राशन? अब ये तो समस्या हो रही है, हमारे लिए बहुत समस्या हो रही है राशन के लिए और बच्चे स्कूल जाने के लिए, और कोई बीमार हो गया है जी, उसकी बहुत समस्या हो रही है। देखिए किन समस्याओं से ये गांव गूंज रहा है। और हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदेश भाई हैं, इन्हीं के सहयोग से हम यहाँ पर आए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता किस कदर हमारे सहयोगी दिखाएंगे। इन रास्तों पर हम लोग खबर कर रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 23वां साल मनाएंगे अपने राज्य गठन का। शर्म में आनी चाहिए हमारे नेताओं को। क्या कहेंगे क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदेश भाई? सर, यहाँ की जो विकट समस्या है, आज 2014 में भी हम आपदा का दंश झेल चुका है ये बीरकाटल, और वर्तमान में भी आपने देखा होगा संपर्क मार्ग बिल्कुल कट चुके हैं। बीमार जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्कूलें खुली हैं लेकिन हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घरों में रसद सामग्री समाप्त हो गई क्योंकि आने जाने के जो संपर्क मार्ग हैं वो कट गए हैं। जो हमारे आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जो बाहर जाते थे, मोहन चट्टी जाते थे, या जो हमारे वाहन चालक है भाई, यहाँ पे 10-12 लोग वाहन चालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी आजीविका पे भी खतरा पैदा हो गया। माने हर चीज पे खतरा हो गया और हमारी सरकार सोई है। क्षेत्र पंचायत महोदय आप थोड़ा इधर आ जाएंगे। हमारी इस ग्राम सभा की प्रथम महिला मतलब ग्राम प्रधान है, ये क्या कहेंगी? सरकार से क्या टच है इनका? इनकी ग्राम सभा में क्या स्थिति बन रही है ये बताएंगे आपको। शासन प्रशासन कोई सुध ली आपसे? सुध तो नहीं ली, हमने उनको बताया है कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं। तो उन्होंने हमें अभी आश्वासन दे रखा है कि मैंने कहा यहाँ आदमियों की बस की तो है नहीं रास्ते बनवाना। तो उन्होंने सीधे हमसे बोला कि डीएम साहब ने बोला और विधायक जी ने बोला कि हम यहाँ आदमी तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जेसीबी के द्वारा हम आपके लिए ये रास्ता खुलवाएंगे। 5 दिन हो गए प्रधान महोदया और अभी तक 1 इंच भी रास्ता नहीं बन पाया है। कब बनाएंगे ये? और पेड़ों के सहारे हम लोग जो है गधरा पार करके आए हैं। बस सर यही दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे ये जो पिछड़ी ग्राम सभा है हमेशा की तरह पिछड़ी ही रही है। अभी कोशिश हम यही कर रहे हैं, क्षेत्र प्रधान जी और मैं और मेरी पूरी ग्राम सभा कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम इस भयानक स्थिति से उभरे। लेकिन अगर शासन प्रशासन का अगर इस तरफ ध्यान दे अगर हमारी तरफ, तो शायद यहाँ के लिए भी रात खुल जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत पान कर रहा है गांव या विषपान हो रहा है? विषपानी है सर, ये तो अभी गांव के लिए तो ये विषपानी है। अगर वो तो अच्छा हुआ प्रकृति ने जो ये कहर डाला, भगवान की दया से कोई जान हानि का यहाँ पे खतरा नहीं हुआ। बाकी तो जो ये आप देख रहे हो इसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता था। अगर यहाँ के लोग अगर ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर नहीं जाते तो शायद ही था यहाँ किसी का बच पाना।
ये स्थिति यहाँ पर तो जान बच गई है, लेकिन कई इलाकों में आप देखेंगे, देहरादून राज्य जिले के ही कई इलाकों में और राज्य के दूरस्थ कई क्षेत्रों में लोगों की जान ऐसे ही गई है। शुक्र करो कि यहाँ पर जान नहीं गई है, लेकिन अब युवा अपने पेट पालन के लिए क्या करेगा, दूसरी तरफ भी आते हैं। युवा हमारे साथ हैं। प्रधान महोदय, थोड़ा सा रास्ता देंगे आप क्या कहेंगे, कैसे युवा जो है अपना रोजगार निरंतर बनाए रखेगा? सर, मैं विशाल नयाल मंगले गाँव से जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इसमें जो क्षेत्र में जो ये क्षेत्र हमारा जो है बहुत ही पिछड़ा रह चुका है। और यहाँ पे जो हमारे आपने देखा होगा कि ये आपदा जो है 3 दिन हो चुके हैं। आज 19 तारीख को ये जो है यहाँ पे आ चुका था रात के। तो अभी तक जो है किसी भी प्रतिनिधियों ने, जो हमारे यहाँ पे चुने गए प्रतिनिधि है, यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। खबर देने के बावजूद भी ये अभी तक आज भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। और हमें जो है इधर उधर जाने के लिए कभी, अब हम जो है अब ग्रामीण लोग हैं, ये अपने लिए खाद्य सामग्री वगैरह इतना तो कोई रखता नहीं है गाँव में। वोट लेने आए थे? वोट लेने बिल्कुल आए थे। वोट लेने तो पाँव छू के जाते हैं, वोट लेने बिल्कुल। लेकिन जब आपदा आती है तो यहाँ तो इनका जो है ये दूर से ये देख लीजिए कि आपदा रोडों की जगह भी होती है, रोडों की जगह थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन वहीं पे आते हैं, वहीं से बोलते हैं कौन सा गांव है नीचे दिख रहा है, वहीं से देख देंगे, हवाई देखेंगे, कहेंगे हाँ जी वो गांव है, वो बिरकाटल गांव है, हाँ वहाँ पे आपदा आ चुकी है। हमारे एक एसडीएम साहब तो अग्निवीरों को गालियां दे रहे हैं और यहाँ आए हैं एसडीएम साहब इस आपदा की घड़ी में। यहाँ के एसडीएम साहब? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई नहीं आया अभी तक। पटवारी साहब? पटवारी भी नहीं आए यहाँ पे, तहसीलदार भी नहीं आए। और मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को सर, कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कितना मलबा रखा है। ये जो है अगर इसको साफ करेंगे तो इसमें जो है 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन ये भाई जिसका मकान ये देखिए यहाँ पे इतना दबा हुआ है, इसको आर्थिक सहायता के नाम पे कितना दिया गया है? 3800 रुपया। आप जान सकते हैं कि 3800 रुपए में क्या करेगा वो? लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं उसको, झुंझुना दे रहे हैं लॉलीपॉप का, कि 3800 वोट इकट्ठा करने का, एक वोट इकट्ठा करने का जरिया है कि 3800 रुपए इस भाई को दिया गया। यहाँ पे इसका मकान अगर आप दिखाएंगे तो इस तरह से डूब चुका है। ये देखिए आप, 3800 रुपए में हमारी राज्य सरकार आपदा कैसे प्रबंधित कराएगी? इस मकान का खर्चा आप देख सकते हैं कि 3800 रुपए आएगा। ये देखिए आप, हम आपको ये खबर लगातार निरंतर इसलिए बनाते हुए दिखा रहे हैं कि कहीं पे कट नहीं है, एडिट नहीं है, और सीधे सीधे विजुअल आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि यह हालात है और 3800 रुपए में ये हालात ठीक हो सकती हैं। यानी राज्य सरकार जो है पहले तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, और आपदा प्रभावित लोगों को जल पर नमक जिसे छिड़कना कहते हैं, 3800 रुपए देकर एक नमक छिड़कने जैसी बात हो रखी है। क्या हो पाएगा इस 3800 रुपए में? और कहते हैं हर घर तिरंगा। अरे जब आदमी बचा रहेगा तभी तो तिरंगा लगा पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा उठ जाता है, और इस सवाल को आंवला न्यूज निरंतर पूछता रहेगा, गांव-गांव जाकर पूछता रहेगा, हर पुरुष हर महिला से पूछता रहेगा कि आखिर राज्य बनाने के बाद हमने पाया क्या, और आजादी के अमृत महोत्सव में क्या हम विषपान तो नहीं कर रहे हैं? वीर काटल की मात्र शक्तियां अपनी खेती बाड़ी भी करती है। अभी हमने आपको दिखाया कि लहसुन भी है, मिर्च भी है और जखिया भी है। तो आखिर ये किस प्रकार अपने जो है व्यवसाय को बढ़ाएं, ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे खुद को सरवाइव करें, इन्हीं से जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा देवी। क्या क्या करते हैं आप लोग उपज में? खेती, सब खेती करते हैं, बस वो सब पूरा चला गया, अब क्या करना। फिर भी क्या क्या बोया था आपने? अब अरवी था, वो हल्दी था, मिर्ची था, सब हो गया। और अब क्या करेंगे? मतलब तो रास्ते भी बंद हो गए, अगर तबीयत खराब होती तो कैसे जाएंगे? तबीयत खराब हुई अब ये किमल और क्या कमाण, और तबीयत खराब हुई हमारा। क्या चाहेंगे सरकार क्या करे? सरकार अब निकाल हम तो और क्या कानून, ये तो जमीन खराब है। बस क्या क्या बोलना, यहाँ रहने लायक है ही नहीं, खराब हो रखा है सारा। आप भी यहीं रहते हैं? यहीं रहते। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कैसा चलेगा जीवन? कुछ नहीं है अब। आपका नाम? अनीता देवी। कैसे चलाएंगे जीवन अब इस आपदा में? अब क्या चलाएंगे, जैसे जब तक चलेगी चलेगी, जब तक गाड़ी चलती है चलती रहेगी भाई। उसके बाद क्या करना है? अगर कोई सरकार कुछ हमें कुछ देख सकता है तो ठीक है। मात्र शक्तियों की जो आप देख रहे हैं विजुअल में, आप शर्म जी देख रहे होंगे, बोलने में हिचकिचाहट देख रहे होंगे, बस इसी का फायदा उठाते हैं हमारे प्रतिनिधि, हमारी सरकारें, और इनके इसी फायदे का लाभ उठाकर इनको इनके जीवन पर छोड़ दिया जाता है, और इनके सुधार के लिए कोई प्रयास
इसलिए नहीं हो पाए हैं। कि हल्दी थी, वो अदरक था और मिर्च थे, सभी कुछ थे, मतलब ये मंडुआ थे, हाँ जी। और जो बरसात में जो जो चीज़ होते हैं सभी चीज़ें थे। क्या शुभ नाम है आपका? उपेंद्र सिंह सर। अच्छा, क्या मिला ये मुआवजे से खुश हैं आप? सर इससे क्या होगा? कितना रुपए का खर्चा आएगा लगभग? सर आप देख ही सकते हो, इसमें तो करेंगे तो इसमें कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। आप कोई भी देख सकता है इस चीज को, लेकिन इस माने बंदे 6 को लाख के बदले 3800 रुपए। 3800 ये दिया जा रहा है। मूल्यांकन कौन करता है कि 3800 रुपए देना है? सर ये तो वही बता सकते यानी हैं। ये शासन जो है राजा तय करेगा कि इनको इतने देना है, इसमें खुश रहो, वरना आप जो है अपना खर्चा खुद वहन करो। खुद को इन करो सर। बच्चा आपका क्या नाम है? नाम बताओ बच्चा। कितने साल के हैं? ये देखिए ये मासूम बच्चा भी है जो इस आपदा की घड़ी में जो है सरवाइव कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ है और सरकार 3800 रुपए का चेक दे रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारी व्यवस्था पे खड़ा होता है, जहाँ पर 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा, ये मूल्यांकन कौन करता है, ये सवाल खड़ा उठता है। विकेशन सर। क्या कहेंगे आप? सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो आने वाले समय में जो पहले भी आपदा आई थी उसमें भी ये हुआ था कि आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बढ़ चुका है। हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई विस्थापित कर दिया तो सीधे। हाँ जी। क्या कहेंगे आप? सर जो ग्रामीणों की यहाँ पे जो मांग है, बेरकाटल के निवासी ये लगातार आपदा का दंश झेल रहे हैं और आज उनकी यही मांग है कि हम लोगों को यहाँ से या तो विस्थापन कर दिया जाए या हमें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाए। चेक के बारे में सर हम इतना ही कहेंगे कि जो 3800 रुपए का चेक इनको दिया गया है, जो कि नहीं, इस 3800 का क्या, ये तो 38,000 में भी साफ नहीं होने वाला। बाकी जो हम ये बोल रहे हैं भाई जी को कि जिनको 3800 रुपए का चेक मिला है हम उनको वापस दे देंगे। जो गांव वालों से हो सकेगा वो अपने श्रमदान से ही सफाई कर देंगे। हमें सरकार का ये 3800 रुपए का चेक नहीं चाहिए। गांव के विस्थापन के लिए प्रयास करेंगे आप? जी 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 बिल्कुल। मैं गांव के विस्थापित से सभी सरकार हो चाहे शासन प्रशासन सभी से ये मांग करना चाहूंगी कि ये पूरा क्षेत्र, पूरा बीरकाटल क्षेत्र हमारा आपदाग्रस्त है और ये विस्थापित होना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में अगर आएगा तो इससे भी भयंकर आएगा और जो बचे कुचे हैं वो भी लेके जाएगा। तो उससे अच्छा अगर ये विस्थापित हो जाता है तो इसी में सब गांव वालों की भलाई होगी। मैं अपने सहयोगी दीपक और दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश। इस वक्त यमकेश्वर विधानसभा के बीरकाटल में हूं और सरकार 5 साल से सोई है और आपदा का कहर यहां पर बरपा है।